रेडी करें आगे सभी। चलिए देखिए आज चैप्टर क्या सॉल्व करेंगे, देखिए इधर आज चैप्टर 6 पढ़ेंगे हम लोग। क्या बोलो? चैप्टर 6। देखिए 6.1 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले क्या करेंगे, इसका बेसिक देखेंगे ना। देखिए इधर चैप्टर कौन सा है बोलो? 6। चैप्टर 6 है ना? यस सर। ठीक है देखते हैं चैप्टर 6। देखिए चैप्टर 6 का नाम, जो इसका नाम है इसका क्या है बोलो? ट्रायंगल। ट्रायंगल, त्रिभुज। क्या चैप्टर का नाम है बोलो? ट्रायंगल। त्रिभुज। ठीक है, अब देखो त्रिभुज किसे कहते हैं, बात को समझना। इधर त्रिभुज देखो, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो देखो इधर ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है और ये क्या है बोलो? तीसरी लाइन। देखो तीन ओर से घिरी है कि नहीं बोलो, है ना? तो तीन ओर से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? अब क्या ये एक त्रिभुज है? बताएं जल्दी से, यहाँ पे ये एक त्रिभुज है? नहीं है ना। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे ऐसे हमने कर दिया, क्या ये एक त्रिभुज है? नहीं है ना। अब ये ऐसे कर दें, ये क्या ये त्रिभुज है? नहीं ना। तीन ओर से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रहा है? देखो इधर मान लेते हैं यहाँ पे इसका वर्टेक्स ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे इसके तीनों शीर्ष हमने मान लिया कितना? ए और बी और सी। इतनी बात समझ में आ रहा है? त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री के। कितने होते हैं? अब यहाँ पे बताना त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। बात समझना, इधर देखो त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? 180 डिग्री के। लेकिन ये कैसे हम पहचानेंगे त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं? ये कैसे पहचानेंगे, बात समझना। इधर देखना, ये वाला एंगल हमें नहीं पता है, ना ही ये वाला एंगल पता है और ना ही हमें ये वाला एंगल पता है। बोलो एंगल पता है हमें? नहीं पता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो एंगल, लेकिन तीनों कोणों का योग, जो तीनों एंगल का एडिशन होता है कितना होता है बोलो? 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल क्या हो जाएगा? सी, प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है। कितना होता है बोलो? 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। इतनी बात समझ में आई? अब कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण 180 होंगे? यहाँ पे बात समझना। देखिए यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है n-2। क्या होता है बोलो? n-2 इंटू कितना है? 180 डिग्री। n-2 इंटू कितना होता है? 180 डिग्री। अगर n का मान यहाँ पे कितना, देखो कितनी आकृति, 1 2 3, कितनी थी लाइनें? 1 2 3 लाइनें थी ना यहाँ पे। तो 3 लाइनें हैं, तो n का मान अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर दें, कितना रख दें? 3। तो पुट n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 रखोगे, 3 - 2 इंटू कितना है बोलो? 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? 3 में से अगर 2 घटा देंगे कितना बचेगा? 1 गुणे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 का अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं बोलो? कितना आ जाएगा बोलो? 180। तो हम कह दें अगर ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री का है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसी प्रकार अगर हम कहें चतुर्भुज, क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, तो n का मान, उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो n का मान यहाँ 4 रख देना, तो 180 गुणे 2 आ जाएगा ना। 180 गुणे 2 करोगे कितना आ जाएगा? 360। और एक चतुर्भुज में कितने एंगल होते हैं? 4। और 90-90 का होता है कि नहीं? पंचभुज कहे है ना, चाहे जितना भी कहे आप निकाल सकते हैं सभी का इस वाले फॉर्मूले से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, जो आज हम पढ़ेंगे इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आपका सिमिलैरिटी। क्या बोलो? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी है ना। क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटी, समरूपता। क्या पढ़ेंगे? समरूपता। क्या पढ़ेंगे बोलो? यहाँ पे समरूपता के बारे में जानेंगे कि समरूपता होती क्या है, क्या होती है सिमिलैरिटी। अब देखना, कोई हमारे पास मान लेते हैं कि एक आकृति है। देखिए मान लेते हैं एक हमारे पास ये वृत्त है और इसके अंदर भी एक क्या है? वृत्त है। एक सर्कल के अंदर क्या है बोलो? सर्कल है।
एक सर्कल के अंदर क्या है, सर्कल है। अगर हम इसको बाहर निकालें छोटे वाले सर्कल को, तो ये देखिए बड़ा वाला पहले सर्कल है हमारे पास, और ये छोटे वाले को अगर बाहर निकालें तो ये ऐसे ही तो होगा, बोलो यहाँ पे होगा कि नहीं। तो कह सकते हैं ये वाला सर्कल इस सर्कल के क्या है, सिमिलर है। ये क्या है बोलो, ये सिमिलर का सिंबल होता है, समरूपता का सिंबल। किसका होता है बोलो, समरूपता का होता है। किसका होता है, समरूपतम। सर्वांगसम नहीं होता है, वो अलग चीज है सर्वांगसम। कॉन्ग्रुएंसी का नियम अलग है, ये समरूपता अलग है। दोनों चीजों में डिफरेंस देखो क्या है, यही गलती कर बैठते हैं बच्चे। इधर समझना है बात को। ये देखो ये किसका सिंबल है बोलो, समरूपता का। समरूपता का कहने का मतलब ये है कि इसके साइज जो हैं क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इसके साइज क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो शेप होगा वो सेम होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। देखो इसके साइज तो डिफरेंट है, मतलब ये छोटा है, इसी को पिचका करके हमने क्या कर दिया और छोटा, मतलब ये बड़ा है, इसको पिचका करके हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो देखो शेप तो सेम है ना, शेप सेम है ना, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। बात समझ में आ रहा। अगर यहाँ पे हम ले लें, देखिए यहाँ पे ले लें स्क्वायर, क्या ले लें, स्क्वायर, एक वर्ग ले लें यहाँ पे, और इसको भी हम ऐसे उठा के रखें, ये बड़ा वाला स्क्वायर हो गया और ये वाला हमारे पास क्या हो गया, छोटा वाला स्क्वायर हो गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये भी क्या है बोलो, समरूप है। ये भी क्या है, सिमिलर है। ये भी क्या है, सिमिलर है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल को ही ले लें, बात समझना है, ये हम यहाँ पे क्या ले लें बोलो, ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर क्या कर दें, ट्राइंगल। तो यहाँ पर भी अगर हम आकृति को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये एक बड़ी हो गई और ये एक छोटी। बात समझना। तो ये भी क्या हो जाएगा बोलो, सिमिलर हो जाएगा। और ये सिंबल किसका है बोलो, समरूप का। किसका है बोलो, समरूपता का या सिमिलैरिटी का। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, सिमिलैरिटी। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे देखना, ये हमारे पास सिमिलैरिटी है, इसके कुछ हमारे पास और रूल हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, पहले इतना नोट कर लो आप। चलिए अब देखते हैं, अब जानते हैं हम किसके बारे में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। किसके बारे में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल है ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, ठीक है। त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानते हैं। इधर बात समझिएगा, त्रिभुज की समरूपता हमारे पास क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम त्रिभुज उठा लें, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हम लेते हैं, ये वाला एक त्रिभुज लेते हैं हम, क्या, एक ये त्रिभुज लेते हैं ABC। क्या लिया बोलो हमने, A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। एक त्रिभुज और हमने ले लिया, ये यहाँ पे बोलो क्या ले लिया, DEF। क्या ले लिया हमने, DE, और यहाँ पे क्या ले लिया, F। बात समझ में आ रहा है। देखो दोनों त्रिभुज जो है समरूप है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं। हमने क्या बताया था कि इनका जो साइज है वो क्या डिफरेंट होगा, लेकिन शेप सेम होगी। ये त्रिभुज है तो ये भी, बात समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि ये त्रिभुज है इसको हम चतुर्भुज बना दें, तो क्या ये हो जाएगा, सिमिलर होगा, बोलो नहीं होगा ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एंगल देखिए, मान लेते हैं इसका एंगल हमारे पास कितना है, 40 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लें, अगर उसका 40 डिग्री मानेंगे, जो एंगल B है इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, 60 डिग्री। कितना मान लें, अब ये 40 डिग्री है, 60 डिग्री, तो वी कैन से दैट दिस एंगल इज कितना हो जाएगा बोलो, 80 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 100। अगर ये 40 है, ये 60 है, तो ये 80 हो जाएगा कि नहीं। जुड़ के टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये वाला 40 है, ये 40 डिग्री है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या कर लें, 40 डिग्री करें। जब ये 40 डिग्री है, इसको भी हम कितना करेंगे, दूसरा वाला एंगल कितना बोलो, 60 डिग्री। कितना बोलो, 60 डिग्री। और ये थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, हमारे पास ये हमारे पास 60 डिग्री है, और इसको थर्ड वाला एंगल कितना कर लें बोलो, 80 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब दोनों देखो ये सिमिलर है कि नहीं, यहाँ पे सिमिलर है ना, तो हम कह सकते हैं, इधर देखिए ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, है कि नहीं बोलो। तो ट्राइंगल ABC,
बात समझना इधर, ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हैं किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल डी और ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ के। इतनी बात समझ नहीं, सिमिलर है कि नहीं बोलो। यहाँ पे जब ये सिमिलर हैं तो एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, जब ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, आपस में इनके संगत कोण, देखिए इधर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इनके संगत कोण भी क्या आपस में होंगे बोलो, संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे बोलो, बराबर हो जाएंगे। इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, बात को समझना। यहाँ पे देखिए एंगल ए जो है वही एंगल डी है कि नहीं बोलो, जो एंगल ए है वही एंगल कितना है, एंगल ए 40 डिग्री है तो ये भी कितना है, तो वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल कितना, डी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एंगल बी है जो वही वाला एंगल ई है कि नहीं, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना है, तो एंगल बी बराबर एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब थर्ड वाला पॉइंट देखना, यहाँ पे एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि ये 80 डिग्री है, ये भी कितना है 80 डिग्री, तो एंगल सी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल सी बराबर एंगल कितना हो जाएगा, एफ। इतनी बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल में, सिमिलर ट्राइंगल में एंगल क्या होते हैं आपस में, इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे देखना इसका पॉइंट, यहाँ पे एंगल इसके बराबर है ना। अब नंबर 2 जो इसका पॉइंट है, पॉइंट इसका करेस्पॉन्डिंग साइड भी इसकी आपस में क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होते हैं, बराबर होती हैं। कैसे करेस्पॉन्डिंग साइड, ध्यान से देखना यहाँ पे, इसकी करेस्पॉन्डिंग जो साइड भी होती हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड भी इसकी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, इसकी बराबर होती है। संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में होता है, ये कह सकते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक ही अनुपात में होता है। कैसे होता है देखना, यहाँ पे इसकी संगत भुजाएं, एक देखिए मान लेते हैं एक हमारे पास, देखिए ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, बोलो क्या है, ट्राइंगल है। इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी, यहाँ पे क्या है सी, ये इसके वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं कि नहीं बोलो। और यहाँ पर भी हमने ट्राइंगल ले लिया, एक छोटू ट्राइंगल ले लिया है, हंसता मुस्कुराता हुआ, यहाँ पे कितना है डी, और यहाँ पे ई, यहाँ पे कितना है, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये वाला एंगल मान लेते हैं, इसका एंगल कितना है, अल्फा है, इसका एंगल कितना मान लिया, अल्फा है। इसका एंगल हमने ले लिया है, दूसरा वाला कितना ले लिया, बीटा ले लिया। कितना एंगल ले लिया, बीटा। और जो इसका थर्ड वाला एंगल है, इसको हम लोग क्या ले लें, गामा ले लें। क्या ले लें, गामा। बात को समझना भी समझ में आ जाएगा आपको। ये बोलो कितना है, अल्फा है कि नहीं हमारे पास, और ये दूसरा वाला इसको हम बीटा कर लें, और ये थर्ड वाला कितना है, गामा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। और ये आपस में क्या है, सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर हैं। अब सिमिलर हैं तो देखिए कैसे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए इसके सामने, इस अल्फा वाले सामने के साइड क्या है, बीसी है कि नहीं, बोलो है बीसी कि नहीं। अल्फा वाले एंगल के सामने साइड क्या है, बीसी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीसी अपॉन में, और इसके सामने अल्फा के सामने क्या है, बोलो ईएफ है। क्या है, बोलो ईएफ है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बराबर। देखो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक ही अनुपात में होता है ना, या कह सकते हैं बराबर होता है। कैसे देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, अल्फा के सामने क्या था, बीसी, ये वाला लिया था कि नहीं। देखो यहाँ पर भी अल्फा के सामने क्या है, ईएफ, तो कह सकते हैं बीसी अपॉन में क्या करेंगे, ईएफ। इतनी बात समझ में आई। अब बीटा के सामने की साइड क्या है, एसी। बीटा के सामने की साइड क्या है, एसी, और यहाँ बीटा के सामने साइड क्या है, डीएफ। क्या है, बोलो डीएफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसी अपॉन में क्या लिखेंगे, बोलो डीएफ, या एफडी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब समझिएगा बराबर, यहाँ पे भी हमने ऐसे किया। इतनी बात क्लियर है। अब ये देखो गामा के सामने की साइड क्या है, गामा के सामने की साइड क्या है, ए बी। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
ए बी। बात समझ में आई कि नहीं बोलो? क्लियर है? अब इसके गामा के सामने की साइड क्या है? डी ई। क्या है बोलो? डी ई। क्या है बोलो यहाँ पे? डी ई। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तो आपने कह दिया ये इसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं? एक ही रेशियो में होती हैं। अब होती कैसे हैं ये भी समझिए। देखिए हम एक आपको छोटा सा एग्जांपल देंगे यहाँ पे समझाने के तौर पे, तो समझिएगा। यहाँ पे देखिए, इतनी बात क्लियर है कि नहीं बोलो? ठीक है, तो ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बोलो? सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सिमिलर कि नहीं बोलो? अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा बात को। मान लेते हैं ये वाली साइड हमारे पास कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये साइड कितनी है बोलो? 10 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं ये वाली साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और ये वाली साइड हम मान लेते हैं कितनी? 14 सेंटीमीटर है। कितनी है बोलो? 14 सेंटीमीटर ये वाली साइड हम मान लेते हैं। कितनी मान लें? 14 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड हम लोग मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर। कितनी बोलो? 16 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? यहाँ तक क्लियर है? देखो कैसे इनका रेशियो बराबर कहा है ना, इसके जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है कि नहीं। ये देखो हमने कितना लेट कर लिया? 10 सेंटीमीटर। ये कितना किया? और ये कितना किया? 16। और ये वाला हमने कर लिया कितना? 5 सेंटीमीटर। कितना कर लिया? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये वाला इसका कहते हैं स्केलिंग फैक्टर। क्या कहते हैं? स्केलिंग फैक्टर। मतलब कह सकते हैं कि देखो अगर ये 10 दे रखा है तो ये इसका स्केलिंग फैक्टर मतलब इसका आधा है ना। इसका आधा कितना है? 5। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 7। और इसका आधा ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? कैसे होगी समझिएगा बात को यहाँ पे ध्यान से। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया? इसके सामने वाले की साइड कितनी है? BC है कि नहीं बोलो? BC। यहाँ पे BC कितना दे रखा है? देखो यहाँ पे इसके सामने की साइड BC है कि नहीं? BC और BC। और यहाँ पे इसके सामने की साइड क्या है बोलो? EF। यहाँ पे कितना है बोलो? EF दे रखा है कि नहीं यहाँ पे? अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे EF है और बीटा के सामने की साइड क्या है? AC। क्या दे रखा है बोलो? AC। और यहाँ पे इस बीटा के सामने की साइड क्या दे रखा है? DF। क्या दे रखा है बोलो? DF। अभी हमने आपको लिखवाया है, ठीक है। और यहाँ गामा के सामने की साइड क्या है? AB। क्या है बोलो? AB। और यहाँ गामा के सामने की साइड क्या है? DE। कितना है बोलो? DE। कितना दे रखा है? DE। अब समझो यहाँ पे BC कितना है? BC कितना है? देखो B से लेकर C तक कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 14 सेंटीमीटर रखें बट्टे में EF। कहीं पे EF दिख रहा है ये, तो इसकी साइड नहीं पता है ना। देखो कैसे साइड निकलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? EF कर दें बोलो? इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? अब देखो यहाँ पे AC कहीं पे दिख रहा है आपको? 16। कितनी है बोलो? AC हमारे पास दे रखा है 16। कितना दे रखा है बोलो? 16 दे रखा है। और DF कहीं पे दे रखा है ये साइड, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे निकलेगी, ठीक है। आपके इस एग्जाम में देगा। यहाँ पे DF को हम DF ही ऐसे रखते हैं जैसे रखा है। यहाँ पे रख लिया हमने DF। AB कितना दे रखा है बोलो? 10 सेंटी। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर AB दे रखा है। और DE कहीं दे रखा है? 5। DE कितना दे रखा है? 5। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दो साइडें उठा लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए ये वाला, इससे पहले हम उठा लेते हैं पहले ये वाले पे इक्वल, फिर ये वाला क्या करेंगे? इसके इक्वल उठा लेंगे। बात समझ रहा? मतलब ये वाला पहले इसके इक्वल करेंगे, ठीक है। ये दोस्त उठा लेते हैं। फिर ये वाला क्या करेंगे? इनको उठा लेंगे बाद में। तो पहले क्या करेंगे? इस वाले को उठाते हैं। तो ये 16 अपॉन में क्या है बोलो? DF है कि नहीं बोलो? इतनी बात। और यहाँ पे 10 है कि नहीं बोलो? 10 बटे कितना है यहाँ पे? 5। तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। गया कि नहीं बोलो? कितनी बार गया? 2 बार। तो ये 2 बार गया तो ये इसको काटेंगे, 8 बार नहीं जाएगा। तो DF बराबर कितना निकल आया बोलो? DF बराबर कितना निकल आया? 8 सेंटीमीटर निकल आया कि नहीं बोलो? DF बराबर कितना निकल आया? तो देखो इसका आधा ही तो हो गया कि नहीं बोलो? ये कितना हो गया बोलो? 8 सेंटीमीटर हमने DF निकाल लिया। इतनी बात समझ नहीं? निकलता कैसे? डायरेक्ट वहां नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ले लेते हैं। इस वाले पार्ट को लेंगे तो कितना है बोलो? यहाँ पे ये वाला पार्ट 14 अपॉन में कितना है बोलो? DF। 14 अपॉन में DF बराबर कितना है? DEF। कितना है यहाँ पे? EF। यहाँ पे कितना दे रखा है? EF। अब बात समझना। और ये वाला पार्ट कितना है? 10 अपॉन में 5। ये भी यही लेंगे ना। 10 अपॉन में कितना है? 5। 10 अपॉन में कितना है बोलो?
ये कितनी बार गया, 2 बार गया कि नहीं बोलो, कितनी बार गया, 2 बार। और ये 2 7 जा गया कि नहीं बोलो। तो EF बराबर निकालेंगे तो वी कैन से दैट EF इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर EF बराबर आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे EF बराबर क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बोलो यही क्या है, इसका स्केलिंग फैक्टर कहलाता है। बात समझ रहे हैं। ये अगर 14 है तो ये क्या हो जाएगा, 7। ये अगर 16 है तो ये कितना हो जाएगा, 8। ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल क्या हो, बराबर होनी चाहिए। एंगल क्या होने चाहिए, देखो करेस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाएं भी क्या होगी, इसकी बराबर अनुपात में निकलेंगे। कैसे, बराबर अनुपात बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो तो जो कहा है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, है कि नहीं, ये बात समझना। देखो ये कितना निकला है, ऐसे कह सकते हैं AB अपॉन में DE, कह सकते हैं कि नहीं, AB अपॉन में DE, या हम कह सकते हैं DE अपॉन में AB, कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं DE अपॉन में क्या करें, बोलो AB। बात समझना, DE अपॉन में AB कर दिया। और यहाँ पे देखिए ये कितना लिया, दूसरा वाला लो, यहाँ पे या EF कितना है, बोलो यहाँ पे लिया हमने EF अपॉन में कितना हो जाएगा, BC, यही वाली तो साइड है BC। यहाँ पे कितना लिया हमने, BC लिया। और बराबर कितना है, बोलो यहाँ पे AC अपॉन में DF, AC अपॉन में कितना हो जाएगा, DF। तो यहाँ पे हमने लिखा AC अपॉन में, दिख रहा है कैमरे में, AC अपॉन में क्या हो जाएगा, DF। दिख रहा है ना, क्लियर है, दिख रहा है। अब समझिए बात को, DE कितना है बताइए। यहाँ पे DE कितना निकाला हम लोगों ने, बोलो DE कितना है, यहाँ पे दे रखा था ना, तो यहाँ पे हमने कितना रखा, 5 रखा। अपॉन में AB कितना है, 10। तो यहाँ पे हमने कितना किया, 10 बराबर। यहाँ पे EF कितना है, बोलो 7। EF कितना है, 7 अपॉन में कितना है, 14 दे रखा है कि नहीं। BC 14, BC कितना है 14। AC कितना, DF कितना है 8, कितना दे रखा है 8। अपॉन में कितना है, बोलो AC कितना दे रखा है 16। अब एक देखिए हम कट काटते हैं, यहाँ पे कितनी बार गया, 2 गया। यहाँ पे 7 2 और यहाँ पे 8 2, तो क्या 1/2 रेशियो 1/2 बराबर में, देखो तीनों निकल रहे हैं रेशियो 1/2, एक ही अनुपात में निकले कि नहीं, बोलो निकले कि नहीं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो त्रिभुज की समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। बोलो बात समझ आई कि नहीं, इतनी क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लो। किसका, पहले नहीं बोलते। यहाँ पे देखिए थोड़ा सही कर लीजिए इसको, DF अपॉन में AC करिए। यहाँ पे क्या करेंगे, DF अपॉन में क्या हो जाएगा, AC, क्योंकि DF अपॉन में AC। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इधर, अब हम बात करते हैं किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। किसके बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। क्या बात करते हैं, बोलो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पे देखिए सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज। अब देखिए सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ी जानकारी यहां पे ले लेते हैं हम, सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। अब यहाँ समझिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। इधर बात समझिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक मार्कर है, एक हमारे पास, और यही एक क्या हमारे पास दूसरा मार्कर है। देखिए हमारे पास एक दूसरा मार्कर है कि नहीं। तो ये साइज और इसका देखिए साइज सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। मतलब कह सकते हैं आकृति के अंदर आकृति बैठे तो बिल्कुल फिट बैठे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। मान लिया अगर हमने ये ले लिया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ये ट्रायंगल लिया, और यही आकार का दूसरा ट्रायंगल यहां पर ले लिया हमने, सेम आकार का, ठीक है, सेम आकार का ले लिया। अगर इसको इसमें रखेंगे तो बिल्कुल फिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, और उसमें ऐसा था, उसमें तो ऐसा नहीं था ना। उसमें क्या था, साइज उसमें क्या था, डिफरेंट था, और उसका शेप क्या था, सेम था। मतलब त्रिभुज था तो त्रिभुज ही बना सकते हैं पिचका करके। बात समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी साइड हमारे पास वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, यहाँ पे D वर्टेक्स, यहाँ पे E, यहाँ पे क्या है, इसके जो शीर्ष हैं A B C D E
एफ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे जो एंगल होगा, मान लेते हैं एंगल अल्फा है या कुछ भी है, यहाँ पे जो एंगल होगा और यहाँ पे जो तीसरा एंगल होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं जो एंगल होगा, यहाँ पे दूसरा जो एंगल होगा और यहाँ पे जो तीसरा एंगल होगा, आपस में एंगल क्या होंगे? इसके एंगल बराबर होते हैं, साइड भी इसकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, तो बात समझिएगा। देखिए इधर एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा? एंगल ए बराबर एंगल, देखिए अगर ये 60 डिग्री का है तो इसको भी हम क्या कर देंगे? 60 डिग्री। ये भी कितना कर देंगे? यहाँ पे 60 डिग्री का है तो ये भी कितना है? 60 डिग्री का। ये भी कितना कर देंगे? 60 डिग्री का। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे मान लेते हैं साइड अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है? तो ये भी कितनी होगी? अगर ये 4 है तो ये भी कितनी? यहाँ पे 6 है तो ये भी कितनी? बराबर होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। एंगल ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा? डी। एंगल बी बराबर एंगल ई। एंगल बी बराबर एंगल ई। ठीक है, और क्या है? बोलो। एंगल सी बराबर कितना है? एंगल एफ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आई कि नहीं बात? एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल। अब देखिए इसकी साइड भी क्या होंगी आपस में? ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल इसके। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखिए ए बी बराबर किसके हो जाएगा? अगर ए बी बराबर कितना हो जाएगा? डी ई के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? और बी सी बराबर किसके हो जाएगा? बोलो। बी सी बराबर ई एफ के होगा कि नहीं? यहाँ पे बी सी बराबर किसके हो जाएगा? इतनी बात क्लियर है? तीसरी साइड क्या है? ए सी बराबर किसके हो जाएगा? ए सी बराबर डी एफ के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो इसकी साइड भी बराबर है और एंगल भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। लेकिन ये साइज क्या है इसका? डिफरेंट साइज डिफरेंट नहीं होता है। मतलब हमारा कहना है ये जो मार्कर साइज का है सेम यही मार्कर साइज का है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो मान लेते हैं अगर ये वाला हमारे पास ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल क्या होगा? सेम होगा। ट्राइंगल क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए सर्वांगसम का जो सिंबल होता है ये बराबर लगाते हैं और ये क्या करते हैं? ऊपर ऐसे। ये किसका सिंबल होता है? सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। किसका होता है? कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट का। किसका नहीं होता है? बोलो। सर्वांगसम। ये क्या होता है? बोलो। सर्वांगसम का सिंबल होता है। ठीक है, सर्वांगसम क्या होता है? बोलो। सर्वांगसम। गलत लिखा है ना? सर्वांगसम है ना? बात समझ में आई कि नहीं? सर्वांगसम ये क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किसके है? इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल। मतलब ये ट्रायंगल आपस में क्या है? सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। बोलो। बात समझ आई? तो वी कैन से दैट, इधर देखो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी। यहाँ पे क्या कह सकते हैं? बोलो। ट्रायंगल ए बी सी। देखो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल सर्वांगसम है ना? यहाँ पे सर्वांगसम है और बराबर है कि नहीं? सिंबल सर्वांगसम है बराबर किसके? डी ई एफ के। ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ई और यहाँ पे एफ के। बोलो। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से। कोण भी अलग अलग नहीं है? क्या चीज? कोण जैसे इसमें 80 का है, इसमें भी 80 का है। हाँ हो सकते हैं। साइज शेप एक इक्वल होना चाहिए। मतलब शेप नहीं बदलना चाहिए इसमें। जरूरी नहीं कि 60-60 डिग्री के ही एंगल हों। समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि 60-60 डिग्री के हों। वहाँ पे देखो 40 हो, यहाँ पे 40 हो, यहाँ पे 60 हो, यहाँ पे 80। पहला वाला उठा लो। कुल मिला के साइज इक्वल होना चाहिए। मतलब एक साइज दूसरे साइज में बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा भी स्पेस नहीं रहना चाहिए। मान लेते हैं इधर देख लो एक बात। यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको उठा के रख या इस वाले पार्ट को यहाँ पे उठा के रखें तो ये ऐसे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। ये सर्वांगसम होगा। बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए। ये वाला देखिए, मान लिया ये ट्राइंगल अगर हमने रखा, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को अगर हम इस वाले ट्राइंगल में यहाँ रखें तो ये सेम जा करके क्या हो? बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। बिल्कुल सेम यहाँ पे, इस पे थोड़ा भी स्पेस नहीं होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? अब तो ये क्या हो जाएगा? बोलो। सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलिए देखिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज
6.1 है ना। देखिए एक्सरसाइज 6.1 आप अपनी बुक को ओपन करिए। एक्सरसाइज 6.1 है ना, जो कि एक बहुत ही घटिया और इजी एक्सरसाइज है ना, बहुत ही घटिया और क्या है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ना। बात समझिएगा। एक्सरसाइज 6.1 इंपॉर्टेंट चालू होगा एक्सरसाइज 6.2 से। तो देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, सबसे घटिया क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोलो क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए 6.1 प्रश्नावली 6.1 क्या कह रहा, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को क्या करिए, भरिए। क्या कह रहा, पहला पॉइंट देखो, सभी व्रत होते हैं। देखो पहला पॉइंट दे रखा है, कह रहा सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत होते हैं। और यहाँ पे क्या दे दिया, डैश मार दिया। और यहाँ पे क्या होते हैं, सॉरी सभी व्रत यहाँ पे लिखा है डैश होते हैं ना, सभी व्रत डैश यहाँ पे क्या है, होते हैं। देखो कितना घटिया क्वेश्चन है। तो अभी जान सकते हैं सभी व्रत क्या होते हैं। इसमें दे रखा है ऑप्शन समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होता है। सभी व्रत अभी हमने बताया था कि एक ये व्रत हमारे पास है, एक ये व्रत है, होता है कि नहीं बोलो। और हमने एक दे दिया है ये व्रत है, तो ये क्या है बोलो, कैसे हैं बोलो, समरूप। हमने क्या बताया था, आकृति सॉरी इसका जो साइज है वो क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो शेप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये सर्कल है तो ये भी क्या है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं बोलो, अगर बराबर कहेंगे तो वहां पे हो जाएगा सर्वांगसम। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, समरूप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर नहीं हो सकते, नहीं सभी व्रत जो है सभी समरूप क्या नहीं हो सकते, सर्वांगसम नहीं हो सकते यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, अभी क्लियर करते हैं आपको। दूसरा वाला बोलो क्या क्वेश्चन, दूसरा क्या दे रखा है, सभी वर्ग होते हैं। यहाँ पे क्या कहा, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग और यहाँ पे डैश यहाँ पे लिखो होते हैं। अब सभी वर्ग क्या होते हैं, बात समझिएगा। अभी हमने पहले ही आकृति दूसरी बनवाई थी, दूसरी आकृति क्या बनवाई थी, यही वाली तो बनवाई थी, यहाँ पे ऐसे बनवाई थी कि नहीं। और यहाँ पे एक छोटा आकृति इसको पिचका करके छोटी बना दी थी। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। तो ये सभी वर्ग सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं बोलो, सिमिलर होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, क्लियर है। और यहाँ पर भी सभी वृत्त क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इतनी बात क्लियर है। और तीसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, सभी त्रिभुज समरूप, सॉरी तीसरा वाला सभी त्रिभुज, यहाँ पे लिखो सभी ट्राइंगल, यहाँ पे सभी, यहाँ पे त्रिभुज, सभी ट्राइंगल, सभी त्रिभुज क्या लिखा है बोलो, यहाँ पे समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप होते हैं ये बताइए, हमने शुरुआत में ही ट्राइंगल एक बनाया था, इधर समझो। हमने आपको बताया था ये सभी जो ये त्रिभुज है, ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी, इसके सारे एंगल कितने हैं बोलो, कितने कितने हैं, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ये भी कितना है और ये भी कितना है। और तीनों कोण आपस, तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 180। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा, सभी जो ये बताओ ये समरूप है कि नहीं। यहाँ पे अगर एक और ट्राइंगल ले लें, यहाँ पे समझना बात को, एक ये ट्राइंगल ले लिया हमने, ए यहाँ पे ले लिया, बी यहाँ पे क्या ले लिया, सी है ना। और यहाँ पे भी एंगल ले लिया 60 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल कितना ले लिया 60 डिग्री, और ये थर्ड वाला भी कितना ले लिया। तो ये देखो ये वाला जो त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो बोलो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो। और जब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसके एंगल भी आपस में क्या हो, कोण बराबर और एंगल बराबर, तो वो क्या कहलाता है त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा बोलो, समबाहु त्रिभुज, या समभुज भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, समभुज या फिर समबाहु त्रिभुज, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल
इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। अब फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है बोलो। यहाँ पे भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? यदि दो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। नंबर एक, इसका नंबर एक क्या कह रहा बोलो, उनके संगत कोण क्या होते हैं? हमने अभी बताया था कि नहीं, समानुपात, उसके संगत कोण बराबर होते हैं। उसके संगत कोण क्या होते हैं? अरे देखो इधर हमने बताया था, इधर देखो एंगल, देखो इधर संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए इधर ये लिया हमने ए, यहाँ पे लिया बी, यहाँ पे लिया सी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे क्या ले लिया, एफ ले लिया कि नहीं। मान लेते हैं ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला क्या है बीटा, और ये वाला क्या मान लिया गामा। ठीक है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये वाला दूसरा एंगल कितना है बीटा, और तीसरा वाला एंगल कितना है गामा है। और ये ट्रायंगल कैसा है बोलो, ये क्या है, समरूपता है कि नहीं। तो अब ये बताओ ये कह क्या रहा, उसकी संगत भुजाएं, इसकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड, बोलो क्या कह रहा है, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड पूछ रहा है और इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल पूछ रहा है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे बोलो, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, तो पहले वाले में आप लगा लो टिक करो बराबर। क्यों बराबर, इधर देखो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल डी के, हो गया कि नहीं। और एंगल बी बराबर किसके, एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई के, और यहाँ पे एंगल सी बराबर एंगल एफ के, हो गया कि नहीं बोलो। इसके कोण बराबर हो गए कि नहीं। अब क्या कह रहा नंबर टू क्या कह रहा है इसका, देखो नंबर टू जो कह रहा है इसका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। उनकी संगत भुजाएं करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, इक्वल होती हैं। समानुपाती मतलब समान अनुपात में होते हैं। इनका जो रेशियो होता है क्या होता है ना, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। समान अनुपात इक्वल रेशियो में होता है, क्या होता है बोलो, इक्वल रेशियो में होता है। बात समझ में आई कि नहीं बोलो। इक्वल रेशियो में क्या होती है, इसकी साइड होती हैं, इक्वल रेशियो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं बोलो, ये इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये नोट हो गया बोलो, नोट करोगे, कर लो नोट कर लो जल्दी से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर एक क्या कह रहा है बोलो, नंबर क्या कह रहा है, समरूप आकृतियां देना है। कैसी देना है बोलो, सिमिलर, क्या देना है, सिमिलर फिगर देना है हमें। क्या देना है बोलो, यहाँ पे सिमिलर फिगर देना है। ठीक है, सिमिलर मतलब समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां यहाँ पे देना है। ठीक है, समरूप आकृतियां। तो बात समझिए, समरूप आकृतियां। और नंबर दूसरा क्या क्या कह रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, पकड़ना, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। तो पहले देखिए यहाँ पे समरूप आकृतियां, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए पॉइंट, यहाँ पे सिमिलर फिगर। ठीक है, तो सिमिलर फिगर क्या हो जाएगा, इधर समझो, अगर ये हमने एक दे दिया ट्राइंगल, यहाँ पे समझिए ए, यहाँ पे दे दिया बी, यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे भी हमने दे दिया एक ए, यहाँ पे दे दिया बी, यहाँ पे सी। बात समझ में आया। अगर इसका एंगल हमने ले लिया 60 डिग्री, तो ये भी हमने कितना ले लिया 60 डिग्री, और ये भी एंगल थर्ड वाला कितना ले लिया 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। ये वाला अगर हमने 60 डिग्री ले लिया, सेकंड वाला भी कितना ले लिया 60 डिग्री, और थर्ड वाला भी कितना ले लिया 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे समझना, ये एंगल कैसे हैं, सिमिलर है। कैसा है, सिमिलर। उसने कहा समरूप आकृति दीजिए। तो देखिए ये सिमिलर एंगल है कि नहीं बोलो, है कि नहीं। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, हम क्यों सिमिलर, देखिए अगर यहाँ पे साइड हम ले लें कितनी, यहाँ पे ले लें 2, कितनी ले लें बोलो, यहाँ पे अगर कितनी ले लें 2 ले लें, और यहाँ पर भी कितनी ले लें बोलो 2 ले लें, कितनी ले लें 2, क्योंकि एंगल बराबर है तो साइड भी इसके क्या है, समझ आ रहा। यहाँ पे देखो जब ये 2 है, इसको हम पिचका देते हैं, तो यहाँ पे क्या इसका 1 1 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना 1, और ये भी साइड कितनी हो जाएगी 1। तो ये देखो सिमिलर है कि नहीं। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्राइंगल डी ई एफ कर लो। यहाँ पे क्या कर लेंगे बोलो, डी ई एफ। यहाँ पे क्या किया बोलो, डी ई एफ। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा बोलो,
D और यहाँ पे क्या हो जाएगा E और यहाँ पे कितना हो जाएगा F। देखो सिमिलर है कि नहीं, ये सिमिलर आकृति हो गई कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा अगर ले लें, यहाँ पे देखो एक और आकृति है, तो पहली ले लिया, अब दूसरी आकृति अगर हम बनाना चाहें यहाँ पे इधर देखो, मान लेते हैं कि एक ये हमारे पास क्या है, वर्ग है, क्या है बोलो, वर्ग है। इसके सभी एंगल कितने होते हैं, कितने ही होते हैं बोलो, 90 होते हैं कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लिया ये A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D। ये दूसरा फिगर, यहाँ पे देखिए ये हमने क्या लिया, पहला फिगर, ये हमने क्या लिया, पहला एग्जाम्पल लिया, ये हम क्या लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बात समझना, इसको हमने क्या कर लिया, छोटा बना लिया, यहाँ पे ले लिया इसको, समझिए इधर, इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पे ABC या DEF, ABC ही कर लेते हैं, या PQRS कर लें, यहाँ पे क्या कर लें बोलो, PQ, यहाँ पे R और यहाँ पे क्या हो जाएगा S। बात क्लियर है कि नहीं बोलो, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। तो ये देखो सिमिलर है कि नहीं, आकृति जो इनका है, जो साइज है डिफरेंट है, लेकिन जो आकृति है शेप सेम है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, सिमिलर होगा कि नहीं। तो सिमिलर है तो हम कह सकते हैं, इधर देखो अगर इसकी साइड कितनी है, 4 है, यहाँ पर भी किसकी है साइड 4, और यहाँ पे कितनी मान लें 4, और यहाँ पर भी कितनी है 4, है कि नहीं बोलो। और प्रत्येक एंगल इसका कितना होता है, प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है कि नहीं। जब ये है ये कितना 4, अगर इसको हम पिचका दें तो ये इसका कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा। अब ये बताओ क्या इसके एंगल पे कोई फर्क पड़ता है, तो एंगल तो सेम रहेगा ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये देखो सर्वांगसम है कि नहीं, दोनों है कि नहीं सर्वांगसम। अब देखो सॉरी सर्वांगसम कह रहे हैं, समरूप है, सिमिलर है कि नहीं, यहाँ पे सिमिलर है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसका दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड ना, सेकंड है कि थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट बोल तो दिए हैं ये। अच्छा इसका 2 मतलब एग्जाम्पल देने थे ना। अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट में क्या कह रहा, बात समझना। ऐसी 2 आकृतियां दीजिए जो सिमिलर ना हो, ऐसी 2 आकृतियां दीजिए जो सिमिलर ना हो। एक चीज बताना, पहली आकृति हम ले लेते हैं, क्या ले लें यहाँ पे, पहली आकृति ले लेते हैं। इधर समझना, एक ये त्रिभुज ले लिया, मान लिया ये A है, ये B है, यहाँ पे 2 आकृतियां लेंगे। देखिए पहले एक ले लिया A, इसका एंगल मान लेते हैं कितना है 60 डिग्री, यहाँ पर भी कितना ले लिया 60 डिग्री, और यहाँ पे थर्ड वाला कितना ले लिया, इतनी बात समझ में आ रही है। और एक हमने ये ले लिया कितना बोलो, A B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। अब यहाँ पे देखो ये कितना है 90 डिग्री है, क्या ये सर्वांगसम है, सॉरी सर्वांगसम बोल रहे हैं, क्या ये सिमिलर हैं, नहीं है ना। तो ये सिमिलर नहीं है, बात क्लियर है। दूसरी आकृति को एक और बता दो, मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं वर्ग, ले लें वृत्त ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, और एक यहाँ पे क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ABC ले लेते हैं। तो क्या ये सर्वांगसम है, सॉरी सिमिलर, क्या ये समरूप हैं, तो ये भी समरूप नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड। बात समझ रहे हैं कि नहीं बोलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। तो इधर देखो हम इसकी फिगर बना लेते हैं, इधर देखो ध्यान से क्वेश्चन को, कितना है बोलो, यहाँ पे दे रखा है P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, और यहाँ पे कितना है S, और यहाँ पे कितना दे रखा है बोलो, यहाँ पे कितना है बोलो A B, और यहाँ पे C, और यहाँ पे क्या है D दे रखा है कि नहीं बोलो। अब हमें क्या बताना है बोलो, समरूप है कि सिमिलर है कि नहीं, ये बताओ। इनकी साइड कितनी दे रखी है, इसकी 1.5 दे रखी, इसकी कितनी दे रखी है, और ये भी कितनी है, ये सभी साइड 1.5 सेंटीमीटर की है ना। तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना है 1.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं बोलो। और ये वाला कितना दे रखा है बोलो, हाँ यहाँ पे 3 दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये जो दे रखा है इसका अनुपात बराबर है कि नहीं बोलो, इसका अनुपात बराबर है कि नहीं बोलो,
इसके अनुपात बराबर है कि नहीं? अनुपात बराबर है। कैसे देखना, ये अगर हम ले लें पी क्यू, क्या ले लें बोलो? पी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? ए बी होगा कि नहीं बोलो? और यहाँ पे क्या ले लें? क्यू आर, यहाँ पे क्या ले लें? क्यू आर, और अपॉन में बी सी ले लें यहाँ पे, और यहाँ पे आर एस, यहाँ पे क्या लिया? आर एस, और यहाँ पे सी डी, और यहाँ पे क्या ले लें? पी एस या एस पी, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर। और यहाँ पे कितना है? डी ए या फिर ए डी। बोलो बात समझ में आया? डी ए ले लें या फिर ए डी। इतनी बात क्लियर है? ये बताओ पी क्यू का वैल्यू कितना है? देखो 1.5 बटे में कितना है? 3। और यहाँ पर भी कितना है? 1.5 बटे में कितना है? और यहाँ पर भी 1.5 अपॉन में कितना है? और यहाँ पर भी 1.5 अपॉन में कितना है बोलो? 3। नई बात समझ आई? अगर पॉइंट हटाओगे तो जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटाओगे जीरो, पॉइंट हटाओगे जीरो, तो पॉइंट हटाओगे कितना है? 1/2 रेशियो बना है इसका। ये भी 2 बार गया कि नहीं? ये भी 2 बार गया और ये भी 2। तो रेशियो जो बन रहा है बराबर बन रहा है कि नहीं बोलो? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, सबका रेशियो इक्वल बना। तो बताओ ये जो इनकी साइड का जो रेशियो है, इनकी भुजाओं का जो रेशियो है, बराबर है कि नहीं बताओ? जब भुजाओं का तो रेशियो इसमें बराबर है, लेकिन क्या एंगल भी इसके बराबर हैं? तो वी कैन नॉट से एंगल इज नॉट इक्वल टू, एंगल क्या इक्वल नहीं है? किसके नहीं है? इस वाले के, क्योंकि ये क्या है? एक वर्ग है। ये क्या है? क्या ये वर्ग है? क्योंकि ये क्या, थोड़ी आकृति झुकी हुई है, तो यहाँ पे ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना दिस दिस फिगर इज या नॉट सिमिलर, है ना, दिस फिगर इज नॉट सिमिलर, तो ये सिमिलर नहीं।